डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 7th क्लास एक्सरसाइज 12A को करवाऊंगा। इसका जो बेसिक है वो है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि किसी डायग्राम में हम एक ऐसी लाइन लगाएं कि जिसके दोनों तरफ का डायग्राम बिल्कुल सेम रहे। जैसे फर्स्ट जो है, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हम ऐसे मान लीजिए इस तरह से लाइन लगाते हैं इसके बीच में, तो इस तरफ जो है ये चीज़ अलग है और इस तरफ वाला डायग्राम अलग है, तो इसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन इसके अंदर आप अगर सीधी लाइन लगाते हैं इस तरह से, तो देखो इस तरफ वाला लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम आपको दिखाई देंगे अगर ये बीच वाली लाइन हम लगाते हैं। ऐसे इस फ्लावर में जो है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। जैसे अगर ऐसे लगाते हैं तब भी देखो आप ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। अगर आप ऐसे लगाते हैं तब इस साइड और इस साइड दोनों तरफ सेम, ऐसे लगाएंगे तब भी सेम। और अगर आप इस तरीके से लगाते हैं लाइंस को तब भी ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम आता है। तो इस डायग्राम में भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा, इसमें नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे लगाते हैं देखो ऊपर अलग चीज़ है नीचे अलग है। अगर आप ऐसे लगाते हैं तो इस तरफ ये हैंडल है इस तरफ नहीं है, तो इस डायग्राम में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, किस किस में लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी है। इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। बिल्कुल सेंटर में आपने स्केल के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस तरफ भी सेम डायग्राम आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है, तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें नहीं है, एफ में। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे लगाओगे आप तब भी देखो इधर अलग है इधर अलग है। अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो ऊपर ये है नीचे नहीं है, तो इस तरह से इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जबकि एच में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसमें इस तरह से भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, दोनों तरफ सेम आ रहा है ना, और ऐसे भी बना सकते हैं तब भी ऊपर और नीचे सेम आएगा। ओ में तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, जैसे मर्जी आप बनाएं, तो इसमें भी है इसमें भी है। और टी में भी होती है ये वर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल इसके सेंटर से अगर आप लगाते हैं तो दोनों तरफ सेम डायग्राम आता है। तो किस किस में लाइन ऑफ सिमेट्री है? बी, सी, ई, जी, एच, आई, इनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ड्रा एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज पॉसिबल फॉर ईच फिगर। जितनी पॉसिबल हैं उतनी ही आप जो है लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनाएं। तो आप देखें फर्स्ट वाले में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, एक ही है। बी वाले में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऊपर नीचे सेम। इसमें ऐसे नहीं बना सकते आप, फिर गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही है। सी वाले में भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो हॉरिजॉन्टल है, ऊपर और नीचे सेम आएगा। एच वाले में दो होती हैं, एक ऐसे और इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसमें। एम वाले में सिर्फ वर्टिकल आएगी, ठीक है, दोनों तरफ सेम डायग्राम। इसमें इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है, इसमें आप कितनी भी बना सकते हैं इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें 3 होती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। आइसोसेलेस है जिसमें ये दो लाइन बराबर हैं, ये छोटी है, तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इस तरह से। इसमें होती हैं एक ऐसे और डायगनल वाली रेक्टेंगल में नहीं होती है, ठीक है, स्क्वायर में होती है। क्योंकि रेक्टेंगल में ये लाइन लंबी होती है ये छोटी होती है, तो इसमें सिर्फ दो ही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बनेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में आपकी बन सकती हैं एक बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल, एक डायगनली, और एक इस डायगनल पे भी बन सकती है, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर ट्रायंगल जो है वो बनेंगी। इसमें जो है एक ऐसे बना सकते हैं आप, एक ऐसे बना सकते हो आप, एक इस तरह से तिरछी भी बना सकते हो आप, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर डायग्राम है, तो ये जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। उसके बाद है हेक्सागन, तो इसकी 6 एक ऐसे बना सकते हैं आप डायगनल, एक ये डायगनल, एक ये डायगनल। फिर आप साइड्स में बना सकते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, तो मतलब 6 लाइन ऑफ सिमेट्रीज की बन सकती हैं। सेम इसमें भी बिल्कुल आप यहाँ से गुजार सकते हैं इसको, ठीक है, एक बन गई। फिर आप जो है यहाँ से गुजार सकते हैं ऐसे ही यहाँ से, ठीक है, और ये सेंटर से भी गुजार सकते हैं, तो इसमें भी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड सम। थर्ड में हमें डायग्राम गिवन है, तो हमें क्या करना है, इफ़ एम एंड एन आर लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन मतलब इसकी रिफ्लेक्शन इस तरफ होगी। कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर, तो फिगर्स को कंप्लीट करो। तो मिरर में रिफ्लेक्शन इसकी इस तरह से बनेगी,
ठीक है, तो ये डायग्राम आपने स्केल के साथ इस तरह से कंप्लीट करना है। इसको आप कंप्लीट करेंगे। ये बन नहीं रहा यहाँ पर, इस तरह से आपने इस तरफ बनाना है। फिर इसका जो है पहले इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से ऐसे। ठीक है, मतलब क्या है कि सेम इसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आपको ड्रॉ करना है। जैसे इसमें इस तरह से बना के फिर ऊपर नीचे, कहने का मतलब सेम इधर से इधर बना देना है, फिर डॉट आपने लगा देने। ऐसे ही ये जो है सही नहीं बन रहा है, आपने अच्छे से पेन के साथ ड्रॉ करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसका इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से सेम ऐसे ही यहाँ से एक इस तरफ और एक इस तरफ, कुछ इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर देना है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ सम जो है, इसमें हमें बोला गया था ड्रा ए मोटिव एंड क्रिएट ए डिज़ाइन बाय ट्रांसलेशन सिमेट्री। इसका मतलब क्या है कि एक मोटिव होता है, एक छोटा यूनिट जो है जिसको हम यूनिट बोलते हैं वो बनाओ। फिर ट्रांसलेशन सिमेट्री होता है वही फोटो को आगे आगे ट्रांसलेट करते जाओ। ठीक है, बिना कोई चेंज किए। तो मोटिव हमने ड्रा किया, आप स्टार बना सकते हैं, आपके मन में अगर कोई और है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी स्टार को हम आगे आगे ट्रांसलेट करते जाएंगे तो हमारा जो है नया डिज़ाइन बन जाएगा। तो हमें एक पैटर्न बनाना था ट्रांसलेशन सिमेट्री से। ठीक है, तो ये जो है आप मोटिव बनाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन सिमेट्री से डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ड्रा ए मोटिव विच हैज़ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड मेक पैटर्न टू क्रिएट ए बॉर्डर ऑफ बेड कवर। तो बेड कवर का बॉर्डर क्रिएट करना है लेकिन वर्टिकल लाइन सिमेट्री होनी चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप ले सकते हैं, इसके अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, दोनों तरफ सेम डायग्राम है। तो इसी को आपने जो है आगे आगे रिपीट करते जाना है। अब बेड कवर बॉर्डर है तो बेड कुछ इस शेप में होगा, तो इस तरह से आपने जो है इसको बनाना है। फिर नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास कोई और डिज़ाइन है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में है ड्रा ए मोटिव विच हैज़ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो उसके लिए हमने इस रोम्बस का इस्तेमाल किया है, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले। तो इसके अंदर आप यहाँ पे लाइन लगाते हैं तो ऊपर नीचे सेम डायग्राम आता है, और डॉट का यूज़ हमने डिज़ाइन के लिए किया है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसका यूज़ करके हमें पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न के लिए आपने क्या करना है, इसी शेप को जो है 3-4 बार बना देना है, लेकिन स्केल के साथ बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा पैटर्न बन चुका है। फिर आता है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। इसमें था कि ड्रा मोटिव ऐसा बनाना है जिसमें सिमेट्रिकल एक्सिस विदाउट का मतलब हो ही ना, जिसमें कोई सिमेट्रिकल। अब आप देखें ऐसे अगर आप लाइन लगाते हैं तो इधर वाला डायग्राम अलग है, इधर वाला अलग है। ऐसे लगाते हैं तब भी ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। अब साड़ी बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर होता है चारों तरफ अलग, तो हमने इसी का यूज़ करके इसको बना के एक बॉर्डर जो है वो क्रिएट कर दिया। आपके पास कोई और डिज़ाइन हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, अगर आपको यही बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, उसमें से हमें क्या करना है, नेम 3 कैपिटल लेटर्स। ऐसे 3 कैपिटल लेटर ढूंढने हैं जिसमें दैट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो फर्स्ट होता है एफ में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। फिर G और फिर आता है J, इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट है विच है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो A है, ए में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एम है, एम में भी होती है। और टी है, टी में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ए एम टी। विच हैव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो है बी, इसमें हॉरिजॉन्टल होती है। सी, इसमें भी हॉरिजॉन्टल होती है। और ई, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। फिर विच हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जिनमें दोनों की दोनों हो। तो ऐसा है एक एच, क्योंकि इसमें ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है। फिर आई में हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। और ओ में तो है ही है दोनों की दोनों। तो ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 12A को।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया। और आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।